नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। आज हमारे साथ रिसरा की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका रिसरा भाजपा में बहुत प्रभाव है। रिसरा भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने रिसरा में बड़े बड़े लोगों को भाजपा से जोड़ा है। तो आइए रिसरा मंडल 1 के अध्यक्ष विजय पांडे के साथ शुरू करते हैं आपके सवाल। विजय पांडे जी, हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके साथ हम शुरू करते हैं आपके सवाल। तो विजय पांडे जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की और भविष्य में आप कहां तक जाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में शुरुआत करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे घर में राजनीति पहले से ही मेरे पिताजी राजनीति करते थे, कि राजनीति परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पर कॉलेज लाइफ छात्र संगठन करने के बाद 2012-13 में सक्रिय रूप से राजनीति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सक्रिय रूप से राजनीति में आया। अब रही बात कहाँ तक भविष्य में कहाँ तक जाऊँगा, ये तो मेरा कार्य के ऊपर निर्भर करता है। लोगों का प्यार, जनता का प्यार कहाँ तक मेरे को ले जाएगी। मैं वास्तविक रूप से संगठन का काम करता हूँ और संगठन को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि संगठन बढ़ेगा तो पार्टी बढ़ेगी। मुझे बढ़ने का ऐसा कोई शौक़ नहीं है। लोगों का सेवा सत्कार उपकार करने के लिए मौका जो पार्टी मेरे को दी है, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, रिसरा मंडल 1 का अध्यक्ष बनने के बाद आपने पार्टी के लिए क्या क्या किया है? 5 काम गिनवा पाएंगे? आपको एक ही बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जब 2012 से मैंने पार्टी ज्वाइन किए थे, कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेता बहुत लोग हैं जो जनाधार है पार्टी को जन्म देने के लिए। यहाँ पार्टी रिसरा में जिस तरीके से पार्टी का जनाधार था उस समय और आज का जनाधार में क्या अंतर है आपको देखने को मिलेगा। आप जिस रास्ता से आए इंटरव्यू लेने के लिए मेरा, आप रास्ता में देख लीजिए कितने ऑफिस खुल गए हैं। बीजेपी का एक झंडा नहीं लगता, लोगों के मन में डर था। तृणमूल लोग ऐसा डर करा कर लोगों को रखे थे कि आप एक झंडा लगाएंगे तो आप अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस प्रशासन से इतना डर था लोगों के बीच में, आज वो खौफ खत्म हो गया। नहीं, देखिए, झंडे से एक सवाल निकल करके आया। ऐसा कहा जाता है कि आपके पार्टी में रिसरा में इतनी ज्यादा लॉबीबाजी है कि एनएच रोड 1 किलोमीटर लंबा लगभग होगा और उस 1 किलोमीटर में आपके 3-4 ऑफिस आपने खोल दिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको अलग तरीका से ले लें। आप इस तरीका से लीजिए कि महिला मोर्चा ऑफिस, एक मंडल ऑफिस, एक 10 नंबर वार्ड ऑफिस, ऐसे जनाधार बढ़ रहा है लोगों का कि लोग उत्साहित होकर ऑफिस खोल रहे हैं। पहले तो ऑफिस खोलने नहीं दिया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और आम जनता तृणमूल से त्रस्त होकर घर घर में भाजपा का झंडा लगा रहे हैं। ये हमारे और आपके कहने से नहीं हो रहा। लोग टीएमसी से परेशान है, इस भ्रष्टाचार शासन, रिसरा म्युनिसिपैलिटी के आप जिसको कहते हैं कि रिसरा की विकास हो रही है, आप 2 विकास ऐसा बताइए उसी रास्ता को तोड़कर उसी को नाला बनाया जा रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि रिसरा का विकास हो रहा है? ऐसा कोई विकास आप रास्ता बना के फिर तोड़ के फिर बना देना, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रिसरा में विकास नहीं हो रहा? एकदम नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, आज इमरजेंसी पड़ जाए, सेवा सदन हॉस्पिटल था, मातृ सदन हॉस्पिटल था, कहाँ गया? आज मेरे घर में बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, मेरा तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ उसको लेके जाएंगे? विकास उसको बोलते हैं कि शिक्षा का माध्यम बढ़े, विकास उसको बोलते हैं कि जहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, विकास उसको बोलते हैं कि जहाँ मुझे कोई असुविधा हो तो संग संग मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा अस्पताल का। अच्छा, इसको विकास कि मतलब आज से 5 साल पहले के रिसरा में और आज के रिसरा में कोई फर्क नहीं दिख रहा? अरे सरकार पैसा दे रही है, केंद्र से फंड आ रहा है, तो विकास करके आप रास्ता तोड़ेंगे फिर उसी को बनाएंगे, आप इसी को विकास बोलेंगे तो आपके नज़र में शायद इसी को विकास है। मेरे नज़र में तो विकास नहीं है। खैर, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आप ही के पार्टी में एकदम हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि आप ही के पार्टी में कई लोग आपके विरोधी भी हैं, तो ऐसा क्यों है एक ही पार्टी में आपका विरोध करना? देखिए, ये आपको जहाँ से समाचार मिला, विरोध की बात होती रहेगी। जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोग विरोध करने वाले हो जाते हैं, पर मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता कि लोग मेरे विरोध के में खड़े हो जाएं। सभी को लेकर चलता हूँ और सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति नाराज हो तो हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, उसको दूर करूँगा। अच्छा, और विजय पांडे जी, एक अगला सवाल कि अभी कुछ दिन पहले आप ही की पार्टी के कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने आपके खिलाफ बयान दिया था। उनका वीडियो भी जो है वायरल हुआ था। बयान जो थे आपत्तिजनक थे और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी वो खबर चलाई थी। तो उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है और क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अगर ये पश्चिम बंगाल सरकार से लेकर भारत में कैसा संविधान है, कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो मेरे पे जो आप बोल रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा था, कुछ महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाया था, सही बात है। यूट्यूब में कोई 1-2 चैनल था जो आप दिखा दिए यूट्यूब में,
पर ऐसा कोई बात नहीं है, हम उन लोगों के नाम से कंप्लेन भी किए थे। पर पार्टी अगर कंप्लेन या कोई गलत मेरे पे प्रचार करता या मेरा विरोध करता, मेरे को बदनाम करता, तो पार्टी फिर मेरे को जगह नहीं देती। एक तृणमूल शासित कुछ लोग हैं, उसको भड़का के कुछ लोगों को खड़ा करके मेरे को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचे थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, वो बेकार हो गया। क्योंकि जिस तरीका से उनका सोच है, वो सोच उनको मिला है पार्टी में, मैं जहाँ था वहीं हूँ, लेकिन जिसने मेरे बारे में कंप्लेन किया, अभियोग लगाया, वो आज नहीं है। जी बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आप रिसरा के पूर्व चेयरमैन शंकर प्रसाद साव, उनके भाई कमल प्रसाद साव को आप भाजपा में लेकर के आए हैं। उसके बाद से कोई बड़ा आदमी टीएमसी से भाजपा में नहीं आया, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम बता दें, एक वरिष्ठ वकील हैं हमारे कमल साव जी, उनके आने से पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और आपको कुछ दिन में खबर मिल जाएगा, अभी इलेक्शन का थोड़ा बिगुल बढ़ने दीजिए। जितने तृणमूल शासित लोग हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर तृणमूल सरकार के जितने लोग काउंसिलर लोग, मैं अपने पार्टी के साथ साथ विरोधियों से भी संपर्क रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी का ही हूँ, विरोधी संपर्क करने को, मैं राजनीति करने आया हूँ और राजनीति में सबको लेके चलता हूँ। विरोधी भी मेरे अपने हैं, हम भी उनके हैं। अब रही बात, आपने कहा किसको और लेके आने की बात है, तो थोड़ा सा वेट करिए। विरोधी से जो है एक सवाल निकलता है, आपने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है, आपके पार्टी के लोग हैं, आरोप लगा रहे, स्पेसिफिक नाम देकर मैं कह सकता हूँ, लेकिन नाम लेना किसी का शायद ठीक नहीं होगा, कि टीएमसी की एक लॉबी आपको चला रही है, उस पर अब देखिए, यहाँ पत्रकार है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पर जनता, पब्लिक, यहाँ के लोग सब जानते हैं कौन किसको चला रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2021 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार होगी और रिसरा म्युनिसिपैलिटी भाजपा चलाएगी। इसके पहले जो एक्स चेयरमैन हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की एक सीट नहीं मिलेगी। मैं आने वाला समय में बता दूं कि आपके ही काउंसिलर बीजेपी ज्वाइन करेंगे और आप यहाँ देखते रहिएगा। अच्छा, तो आपने बताया कि रिसरा में बीजेपी आ जाएगी सत्ता में। खैर, तो रिसरा को लेकर आपका विजन क्या है? कोई देखिए, रिसरा में सबसे पहला मेरा विजन है कि एक छोटा सा कोई असुविधा हो जाए, किसी बच्चे को बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी ऐसी व्यवस्था हो जाए, सबसे पहले एक बढ़िया अस्पताल यहाँ की व्यवस्था कीजिए। अस्पताल के बाद शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस शिक्षा के व्यवस्था का ब्यौरा बहुत बढ़ेगा। और लड़कियों के लिए पर्सनल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों के लिए और अच्छा स्कूल खुले। रास्ता का विकास मतलब ये विकास नहीं है कि रास्ता बनाए फिर उसको तोड़े। एक विचार, विजन होना चाहिए कि हम उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे। एक रास्ता को तोड़ के फिर उसी बनाइए, फिर लाइट को लगाइए। रोड आप सबवे देखते हैं, जिस रास्ते से लोग आते जाते हैं, एक भी रास्ता से लोग जाते हैं। वर्तमान समय में रिसरा में क्या क्या समस्याएं? मैं बता दूं, पहला समस्या तो आप बताइए, ये जो रास्ता में जो क्या बना है, उसको रास्ता में जो बना है आपका, हाँ, फुटपाथ, आप उसमें देख लीजिए, एक भी लोग वहाँ चलते हैं, रास्ता छोटा हो गया, आने जाने के रास्ता बंद हो गया। हमेशा देखिए ट्रैफिक जाम रहता है कि एम्बुलेंस जाती है तो रास्ता पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। म्यूनसिपैलिटी के पास आप देखिए पूरा लाइन लगा रहता है, एक रास्ता पार्किंग करने का कोई जगह नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को विकास अगर आप बोलते तो मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। फुटपाथ बना के क्या फायदा होगा? फुटपाथ बना के आपका क्या फायदा होगा? फुटपाथ बनाने के बाद आप देखिए वहाँ कोई लोग चलते नहीं है और उस पर बाजार, अनगिनत रास्ते में, मतलब बेकार जितने काम होते हैं वो फुटपाथ पे होते हैं। तो उसको बना के फायदा क्या होगा? तो पैसा सरकार का बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं बता दूं, अगर विकास करना चाहते हैं तो भाजपा बताएगी विकास क्या होती है। अच्छा, और कार्यक्रम के आखिरी दौर की तरफ चलते हैं। तो कोरोना के समय में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? देखिए, सुरक्षा की बात है, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। लगातार प्रोग्राम मिलता है, पार्टी का प्रोग्राम करना पड़ता है, सबसे मिलते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, मास्क हमेशा यूज करते हैं। अभी मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन मास्क मेरे पास ही है, हमेशा मास्क साथ में रखता हूँ, सैनिटाइजर का उपयोग करता हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है और स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो जो हमारा युवा अपने घर में बैठा हुआ है उसको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं 18 साल से जो ऊपर अभी जो नया वोट में नाम उठा, और सारे युवाओं को, मैं जैसे एक युवा लड़का ही हूँ, इसलिए मैं युवाओं को अनुरोध करूँगा कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राजनीति से जुड़िए। राजनीति कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीति एक सोशल, समाज को, गंदगी को दूर करने का एक रास्ता है।
एक ऐसा रास्ता है कि आप समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, इस कोरोना के माहौल में अपने को सुरक्षा से बचें, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर हमेशा पास में रखें, साबुन से हाथ धोते रहें, और आने वाले भविष्य में युवाओं का ही दरगाह है इस भारतीय जनता पार्टी में, और युवा ही इस सिलसिला को चलाएंगे। अच्छा, चलिए, तो आपने बेहद अपने ही अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया, और हुगली हॉट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपको मिलाएंगे ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। नमस्कार।